मेरठ के शहर सर्राफा थाना देहली गेट क्षेत्र में पड़ने वाले नील की गली इलाके में एक कारीगर दो व्यापारियों का लगभग 50 लाख रुपए कीमत का सोना लेकर भाग गया है। इस कारीगर को इन व्यापारियों ने आभूषणों को बनाने के लिए यह सोना दिया था, लेकिन इतनी बड़ी रकम का सोना देखकर शायद उसकी नीयत डोल गई। मामला अमानत में खयानत का है। जिन कारोबारियों के साथ यह धोखाधड़ी हुई है उनसे ही पूछ लेते हैं कि पूरा माजरा क्या है, पूरी घटना क्या है। हालांकि इस मामले को लेकर थाना देहली गेट में तहरीर भी दे दी गई है। हमारे साथ वो पीड़ित व्यापारी हैं जिनका सोना लेकर वो भागा है। क्या नाम है आपका? अशोक वर्मा। अशोक जी, पूरी घटना बताइए, कैसे ये मामला हुआ है? मैंने उसे सामान बनाने के लिए दिया था सोना, वो लेकर भाग गया। कब दिया था आपने? 16 तारीख को। अच्छा, कुल दोनों व्यापारियों का कितनी कीमत का सोना है ये? लगभग 50 लाख के करीब। आप उसे व्यापारी को पहले से जानते थे क्या? नहीं, काफी साल से रह रहा था वो। कितने साल से यहाँ वो काम कर रहा था? लगभग 7-8 साल से। आपको कब पता लगा कि वो यहाँ से भाग गया है? सोमवार को जब उसने दुकान नहीं खोली तो मालूम हुआ। आपने उसे ढूंढने की कोशिश करी, तलाश करी उसे कहीं? ढूंढने की कोशिश करी मगर वो नहीं मिल पाया। उसके बाद आप आज पुलिस में गए थे, थाने में? हाँ जी। वहां पर तहरीर दे दिया इस घटना को लेकर? हाँ जी, दे दिया। तो ये है पूरा मामला अमानत में खयानत का। रकम भी 50 लाख की है और इस बात की भी आशंका जताई जा रही है, हो सकता है कि और भी कारोबारियों का सोना लेकर यह कारीगर भागा हो और रकम बढ़ सकती है। जिनका सोना लेकर भागे हैं उनमें से एक कारोबारी आशीष भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं ये घटना कैसे हुई है। आशीष जी, बताइए क्या मामला है, कैसे आपने इन्हें सोना दिया? क्या आप इन्हें पहले से जानते थे? मैं इन्हें कुछ टाइम पहले से जानता था और पहले भी काम बनवाता था इनसे, और इन्हें मैंने सोने के आभूषण बनवाने के लिए सोना दिया था, जो कि मुझसे वायदा कर रहे थे कि 1 तारीख को देने का वायदा था, जो कि 1 तारीख को नहीं आ पाया। तो मैंने उन्हें फ़ोन द्वारा पूछा तो फ़ोन स्विच ऑफ गया। तो मैंने अपने स्टाफ को उनके यहाँ पर भेजा, देखा तो शॉप बंद थी। फिर मैंने सोचा हो सकता थोड़ी देर में आ जाए, लेट नाइट तक काम करते हैं। और फिर उसके बाद में उनके घर पे भेजा तो घर पे भी नहीं मिले। फिर आसपास के लोगों से पता करा तो वो कहने लगे कि 2 दिन से इनकी शॉप बंद है। इसलिए फिर उसके बाद में मुझे मालूम चला। फिर मैंने फ़ोन द्वारा ट्रैक करने की, उन्हें ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। तो फिर मैं थाने गया, उसके बाद में अरेस्ट करवाई है। तो ये थे पीड़ित कारोबारी आशीष। हमारे साथ हैं मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री। उनसे इस पूरी घटना पर हम जानकारी लेते हैं, कैसे ये घटना हुई, क्या अब तक की अपडेट है। विजय भाई, क्या मामला है? आज सुबह जो ये 50 लाख से ज्यादा का सोना लेकर भाग जाने का प्रकरण सामने आया है। अभी तक जो है हमारे 2 व्यापारी हमारे सामने आए हैं। उम्मीद है कि ये बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन अभी तक 2 लोग सामने आए। एक तो हमारे आशीष वर्मा जी हैं, जिनका 400 ग्राम से अधिक सोना ले गए हैं, और एक दूसरे हैं हमारे अशोक वर्मा जी, जिनका करीब 250 ग्राम के लगभग सोना गया। इस तरीके से लगभग अब तक जो मूल्य लगा रहे हैं हम 667 ग्राम सोने का लगा रहे हैं, तो 42 लाख रुपए का मूल्य आ रहा है। लेकिन अभी अन्य लोग आ सकते हैं, अभी तक सामने नहीं आए, क्योंकि अभी मैं 2 दिन तक ही तो उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। ये शफीकुल मिस्त्री नाम का शफीकुल इस्लाम मिस्त्री नाम का एक कारीगर था, उसके साथ उसका नौशाद नाम का बेटा था यहाँ कारीगरी में। तो इन लोगों के पास लोग अपना जेवर बनने के लिए भी देते थे, जेवर फिनिश होने के लिए भी देते थे, मीना वीना होने के लिए भी देते थे। तो हमारे इन दोनों व्यापारियों ने दिया, और जैसे देते हैं तो कुछ समय बाद 2-3 दिन बाद हम लेने की प्रक्रिया में आते हैं। लेकिन जब हम लेने की प्रक्रिया में गए तो पता चला ये अपनी जगह पर नहीं है। तो इन्होंने पता करा कि मकान कहाँ पर है, दुकान के इनके देखा दाखा, लेकिन वहाँ कहीं से इनसे मुलाकात नहीं हुई। और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सोना लेकर ये लोग गए हैं, खाली ये हमारे इन 2 व्यापारियों का नहीं है और जाने का है। विजय भाई, कब से ये आदमी काम कर रहा था मेरठ में? और सुनने में यह आया 8 से 10 साल
के करीब हाँ, यहाँ पर तो 7-8 साल का हमारे सामने भी इसका ग्राफ आ रहा है कि 7-8 साल से, उससे पहले मध्य प्रदेश में कहीं काम कर रहा था, पश्चिम बंगाल का वर्धमान जिले का रहने वाला है। और मुझे लगता है बहुत बड़ा विश्वास जब हम लोग किसी कारीगर पर कर लेते हैं तभी हमें चोट पड़ती है। बिना विश्वास के हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि कारीगरों को तो सोना हमें बनने देना ही पड़ेगा। इसमें हमारे को, अब अगला प्रश्न आप करें तो मैं उसका खुद ही उत्तर दे दूँ। हमें इसमें अपनी संस्था के माध्यम से जहाँ हम एड्रेस वेरिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और जो यहाँ पर बंगाली लोग काम कर रहे हैं या जो अन्य अन्य जिलों के लोग आके, अन्य अन्य प्रदेशों के लोग आके काम कर रहे हैं, उन सबका एड्रेस वेरिफिकेशन, उनका चरित्र सत्यापन जरूर होना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में ये ना हो कि ये लोग यहाँ से भाग जाए। सख्ती के साथ सत्यापन तो हो, लेकिन ये लोग भाग जाए ऐसा भी नहीं हो। इनका स्किल्ड लेवल भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमजोर है। इस वजह से कहीं ना कहीं सोने में गैप आ रहा है, या फिर इनमें कोई ना कोई इनके चरित्र में कहीं ना कहीं MCX, सट्टा, क्रिकेट का मैच, जुआ, ऐसी चीज़ें इनमें शायद घुस चुकी हैं, जिसकी वजह से सारा गैप आ रहा है। या अंधाधुंध इनके खर्चे कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। तो वो सारे गैप भी सभी को बैठकर, हमारी संस्था भी, हम ज्वेलर्स भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी, पुलिस प्रशासन भी, जब चारों तरफ से बैठकर काम करेंगे तो हो सकता है कोई रास्ता निकले। लेकिन बैठना सबको पड़ेगा, काम सबको करना पड़ेगा, सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। विजय भाई, साल में कितनी घटनाएं हुई हैं जिनमें कारीगर सोना लेकर भाग गए हैं और वो घटनाएं अभी तक नहीं खुली हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत जायज़ है, लेकिन मेरे को इसमें ये बताना पड़ेगा कि हम बहुत कम घटनाएं पुलिस के पास रजिस्टर्ड कराते हैं। घटनाएं यदा कदा हमारे साथ होती ही रहती हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, जिसको हम आपसी लेवल पर ही बैठकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसको मीट आउट करा देते हैं। उसका कोई गारंटर होता है, उससे मीट आउट करा देते हैं। जो लेकर भाग गया, वो मान लीजिए 200 ग्राम लेके भागा या 100 ग्राम लेके भागा, उसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करा लिया। जी मान लीजिए 5 लाख रुपए का सोना लेके भागा या 10 का लेके भागा, चल भाई तेरे पास जो बचा है वो ही दे दे। तो हम बहुत सारी जगह पुलिस को नहीं परेशान करते, प्रशासन को नहीं परेशान करते, लेकिन जब सीमा से ऊपर, गले से ऊपर हो जाते हैं तो हमें पुलिस प्रशासन को परेशान करना होता है। ये थे हमारे साथ मेरठ ओरिएंट ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री कैमरामैन विवेक के साथ मैं शेखर शर्मा, जनवाणी न्यूज़ मेरठ।